क्वेश्चन नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे टावर कितना ऊंचा है वो ऊंचाई आपको बताना है। जैसे एक भवन है वो कितना मीटर का है, 7 मीटर का है। 7 मीटर के मान लेते ही भवन है और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण मतलब क्या है? उन्नयन कोण मतलब ऊपर भरे कोण बनेगा। मतलब क्या होगा, इसका जो शिखर होगा केबल टावर के भवन के शिखर से क्या होगा, ऊंचा होगा। तो हम ही मान लेते हैं ये केबल टावर का शिखर है और ये भवन का पाद बिंदु है और ये केबल टावर का पाद बिंदु है। तो इसके शिखर पर देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री यहाँ डॉट लाइन देते हैं, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन। ये जो कोण बनता है 60 डिग्री बनता है। क्या डिग्री बनता है? 60 डिग्री। और जब इसके पाद बिंदु को देखता है तो कोण बनता है 45 डिग्री। मतलब अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो मानते हैं ए भी एगो भवन है और सी और डी क्या है, एक केबल टावर है। ई वाला ऊंचाई 7 मीटर है तो एक सामने सामने सीधा एकदम खींचे तो ये क्या मीटर होगा, 7 मीटर। अब मान लेते हैं बिंदु ई है। तो आपको ई वाला ऊंचाई निकाल लीजिएगा। ई वाला ऊंचाई अगर हम निकाल लेंगे तो पूरा हमको केबल टावर की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। तो कहिएगा सर जी निकल जाएगा। तो ई वाला जब ये ऊंचाई हम निकालने जाएंगे तो हमको ई वाला मान मालूम होना चाहिए। ई वाला मान कितना बराबर है, बी सी के बराबर है। बी सी की जितना लंबाई है ना उतने ए की लंबाई है। तो अय समकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो बीसी के मान निकल जाएगा। और फिर जब अय समकोण त्रिभुज में काम करेंगे, देखिए ये सीधा सीधा लाइन पर खिंचाया है। जब ये एगो रेखा पर ऊपर से एगो सीधा सीधा रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये सीधा सीधा टावर गड़ा हुआ है, आई पर एकदम 90 कोई रेखा एकदम सीधा सीधा खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो अय समकोण त्रिभुज ए डी ई में काम करेंगे तो बीसी के जगह पर क्या होगा, ए के मान रख, ए के जगह पर बीसी का मान रख देंगे तो डी का मान नहीं निकल जाएगा। डी का मान जब निकल जाएगा तो डी के मान में इसी के मान को जोड़ देंगे तो डीसी का मान नहीं निकल जाएगा। जो डीसी क्या है, केबल टावर है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें लिखते हैं माना कि ए भी एक भवन है तथा CD एक केबल टावर है। कौन चीज है, CD एक केबल टावर है। अब देखिए आई में काम करते हैं समकोण त्रिभुज। ये वाला समकोण होगा, यहाँ भी बनाएंगे तो क्या होगा, समकोण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। अब कोण ए सी बी बराबर कितना, 45 डिग्री। नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा फिगर में कर दिए हैं। लिख लीजिएगा तो और अच्छा बात है, कैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 60 डिग्री कोण है, ये वाला कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर मान हमको निकालना है कौन सी का, CD का मान निकालना है। ये पूरा ऊंचाई निकालना है, केबल टावर की ऊंचाई। तो सबसे पहले ही समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। यहाँ भी समकोण होगा, कहे से कि केबल टावर जमीन के साथ क्या होगा, 90 डिग्री के कोण के साथ क्या होगा, खड़ा होगा। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan लंब में आधार में काम करना है तो tan न तो कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम tan लगाते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, आप कहिएगा सर जी लंब और बटा में आधार। तो लंब के मान कितना है, तो आप कहिएगा सर जी लंब के मान है 7। फिलहाल अभी ए भी रखते हैं और BC का मान नहीं पता है तो BC रहेगा। और जिसका मान हमको पता है से लिख सकते हैं। tan 45 के मान क्या होता है, 1 होता है। और AB के मान कितना है, 7, तो 7 रख देंगे। BC का मान नहीं पता है तो BC रहेगा। तो BC गुने क्या हो जाएगा, BC तो हो जाएगा 7 मीटर। BC का मान हो गया 7 मीटर तो BC AE के बराबर है। तो AE के मान भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ADE में चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज AED में
समकोण त्रिभुज AED में। आज में क्या होगा, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तब कहेगा सर जी tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब और बटा में आधार। तो लंब के मान क्या है DE, आधार के मान क्या है AE। AE कितना बराबर है, AE बराबर है, देखिए AE बराबर है BC के। BC के मान कितना है 7, यहाँ 7 रख देंगे। tan 60 का मान क्या होता है √3, यहाँ हो जाएगा DE, AE की जगह पर 7, तो इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 7 से √3 में गुना करेंगे तब 7√3 मीटर। अब हमको मान निकालना है पूरा लंबाई का निकालना है CD के, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा DE अब प्लस हो जाएगा CE। तो D के मान कितना है 7√3 मीटर और CE के मान कितना है 7 मीटर। अब ऐसा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। √3 के मान इसमें रख लेते हैं, √3 के मान क्या होगा, √3 के मान होगा 1.732 और प्लस 7। अब 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14 के 4, 7 3 21, 21 1 22 के 2, 7 7 49, अब 49 और 2 कितना होगा 51 के 1, हाथ में कितना आएगा 5 और 7 5 12, दशमलव हो जाएगा 12.124 और प्लस 7, एक दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.124 मीटर। तो ये आपका हो गया केबल टावर की ऊंचाई। तो परीक्षा में क्या है, क्वेश्चन जो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है, केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। तो हम यहाँ पर टावर की ऊंचाई लिख करके क्लियर कर देंगे कि कॉपी चेक करके कोई परेशानी नहीं हो। सीधे यहाँ लिख देंगे केबल टावर की ऊंचाई लिखिए, चाहे टावर की ऊंचाई लिख दीजिए। केबल टावर की ऊंचाई कितना है, केबल टावर की ऊंचाई है 19.12, दशमलव के बाद ये जो अंक है 4 है ना, अगर 5 6 रहता तो एक अंक एक बढ़ा देते, तो 2 अंक तक हम लेते हैं, तो 1.2 मीटर है। कॉपी चेक करने वाला यहाँ देखेगा टिक मारेगा, फिगर देखेगा टिक मारेगा, सॉल्यूशन नहीं चेक करने जाएगा आपका। अगर फिगर रहेगा आंसर क्लियर कर दिए रहिएगा। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।